स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर। आज की क्लास में जो सामाजिक विज्ञान डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 50 नंबर का जो आता है उसमें जो ये टोटल 133 क्वेश्चन लिए गए हैं, ये हमारे राजन सीरीज से लिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। एक एक चीज़ और, जैसे आप अभी जैसे एमसीक्यू कर रहे हो उसके बाद अति लघु आएंगे, उसके बाद लघु आएंगे, मतलब एक पेपर 3 वीडियोज़ में फिनिश हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कराई जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है बी आकार की घाटी। पहला क्वेश्चन है कि बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है, तो वो हमारी कहाँ बनती है, इसका ऑप्शन है सा, निचले मार्ग से। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हमारा 5.5। अगला क्वेश्चन है भृगु का निर्माण, क्वेश्चन नंबर 3, भृगु का निर्माण कहाँ होता है, तो भृगु का निर्माण कहाँ होता है, समूह के किनारे। अगला है प्रारूप स्फीति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल नाम क्या है, इसको लावा बोलते हैं। जो द्रव पदार्थ निकल का आता है उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अपेक्षिक सापेक्ष आर्द्रता मापी, मतलब जो आर्द्रता या नमी है, नमी किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर में। अगला है धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे, तो ये हमारे गुप्त काल के वैद्य थे। अगला है 8वां नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल तक शासन किया। अगला है मत विलास पहचान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, आ महेंद्र वर्मा। अगला है जौहर प्रथा का प्रचलन था, जौहर प्रथा कब चलती थी, राजपूत काल में। अगला है जब बजट जिसमें आय व्यय बराबर हो तो संतुलित बजट कहलाएगा, क्लियर है। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या हो सकता है, पिछली तकनीकी सही, साग का प्रभाव, आप आगे जोत का छोटा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण देव राय के दरबार में 8 दिग्गज अष्ट दिग्गज थे, कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे। अगला है मानसूनी पवन कहलाती है मौसमी पवन। अगला क्वेश्चन है 66 डिग्री सेल्सियस, 66 सही 1/2 मतलब 66.5 से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध कौन सा हो, तो इसमें होगा हमारा उष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में सूचियाँ कितनी हैं, 3 सूचियाँ। अगला अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार क्या कहलाता है, इसको शेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मूल्य मापन का कार्य मुद्रा है, सा इसका प्रमुख कार्य है। अगला दशावतार मंदिर कहाँ है, तो वो हमारा कहाँ है, देवगढ़ में। अगला है पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसके केंद्र को क्रोड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती, तो ऑक्सीजन 21% होती। अगला है हमारे मूल संविधान में कुल कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। अगला संविधान सभा के प्रारूप समिति के शिक्षक, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है जनता में गुफाओं की संख्या कितनी थी, तो गुफाएं कितनी थी, 30 गुफाओं की संख्या। अगला है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय है, तो तक्षशिला का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था, तो इसका है कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले भारत कौन आया था, तो सबसे पहले भारत कौन आया था, हमारा मेगस्थ, चीनी यात्री फाहियान तो इसमें है नहीं, मेगस्थनी सबसे पहले भारत में आया था। अगला अगला क्वेश्चन हर्षचरित के रचयिता कौन थे, देखो अगर समुद्री मार्ग से आ जाता है इसका क्वेश्चन, तो हमारा कौन आता है, चीनी यात्री फाहियान। अगला है समुद्र वो सॉरी हर्षचरित के रचयिता, तो हर्षचरित के रचयिता कौन है, बाणभट्ट है। अगला क्वेश्चन है पाल वंश की स्थापना किसने की, तो पाल वंश की गोपाल वंश ने स्थापना की। अगला है चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश के थे हमारे पुलकेशिन द्वितीय। अगला है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भूजल स्रोत कौन सा है, भूजल स्रोत तालाब, वर्षा का जल, नदी, उपर्युक्त सभी होना चाहिए था इसका, पता नहीं किस तरीके से गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति के समय सूरज सीधा चमकता है, तो कहाँ चमकता है मकर संक्रांति में,
मकर संक्रांति में सीधा कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, एक होता है 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर में। अगला है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं? संपत्ति का अधिकार हट चुका है, नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी स्तंभ है, एक कथन किसने कहा? तो एक कथन कहा था हमारे IMC शीतलवाड़ का। अगला है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर हमारे इंग्लैंड के थे। गयासुद्दीन बलबन का शासक कब बना था? तो ये हमारे बनने से 12, यहाँ पे लिखा होगा, लिखा कट किया, 1266 होना चाहिए, 1266। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की तो किसने की? बहलोल लोधी ने। अगला है, तालीकोट का युद्ध हुआ था, तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो ये टोटल 6 प्रांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है हमारा गोल। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका है मानसूनी हवाएं। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू कब हुआ? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। अगला है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये है बृहद्रथ। अगले, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 319 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना की थी, पाल वंश की किसने की थी? गोपाल ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक सम्राट के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। बाघ की गुफाएं ज्यादातर कहाँ मिलती? वो मध्य प्रदेश में मिलती। मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखादत्त। अगला है, गुप्त काल की भाषा थी, तो गुप्त काल की भाषा कैसी थी? संस्कृत। अगला है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई? प्राचीन क्षत्रियों से। अगला है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? दिल्ली। अगला है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो इसका था कांची। सल्तन काल में प्रांत को कहते थे, क्या कहते थे? इसको कहते थे इक्ता। भूकंप मापने की इकाई को क्या कहते हैं? रिक्टर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर। संगमरमर क्या है? एक हमारी रूपांतरित शैल होती। समुद्र तट में उठते हुए विशाल भूभाग को क्या कहते हैं? इसको महाद्वीप कहते हैं। आगे, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमारा हिंद महासागर है। अगला है, हिंद प्रशांत, इसमें चेक कर लेना, शायद प्रशांत होना चाहिए था। आगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड, अगर कहीं लिखा हो तो आयरलैंड से लिया गया। अगला है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को सह अस्तित्व पाया जाता है, किसमें होता है? भूमि से अर्थव्यवस्था में होता है, बी वाला ऑप्शन। अगला, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल स्थित है? तो कितने? 2/3 भाग पर पृथ्वी तक जलमंडल का विस्तार। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, सबको पता है। अगला है, 66 किस महाद्वीप में कर्क रेखा भूमध्य रेखा तथा गुजरती है? तो वो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में टोटल 3 भाग होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण होता है? ये होता है हमारा लौह तत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? अगला हमारा क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें टोटल 3 प्रकार की होती। अगला क्वेश्चन 17, रूपांतरित चट्टानें हैं कौन सी? तो संगमरमर को रूपांतरित चट्टानें। किस चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो वो हमारा हो जाएगा
अवसादी। अगला है महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। महाद्वीपों में कौन सा बल लगता है जब निर्माण होता है तो इसमें लगता है पटल विरूपणी। पटल की इधर से आया और ऐसे उठ गया, ये होता है पटल विरूपणी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो उसने किया 13वीं सदी, नहीं 13वीं नहीं 12वीं सदी में हो। तराइन का युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध हुआ 1191 में। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो 1025 से 1026 तक। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी? तो नाइट्रोजन पाई जाती है, तो क्लियर है 70। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। थोड़े और क्वेश्चन बचे, टोटल 133 क्वेश्चन है। 78 अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। आगे विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी नील नदी हो जाना चाहिए थी, नील नदी। अगला सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से? तो विसुवियस। अगला है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो ये हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। ठीक। अगला है बैंक ड्राफ्ट है, क्या होता है? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला है मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया, कब ले गया? दौलताबाद से दिल्ली लेके गया। अश्व अंशांश से संबंधित है, क्या है? 30 डिग्री को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। 30 डिग्री को अश्व अंशांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम हमारी महासागरीय धाराओं को क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश का कहाँ कहा जाता है? दास वंश गुलाम वंश को ही तो दास वंश कहोगे। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमारा गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद हमारा अंतिम शासक था गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासन लिखा करता था? तो वो है हमारा सिकंदर लोधी। अगला है ईश्वर की भक्ति उपासना में। अगला क्वेश्चन है हमारा ईश्वर की भक्ति उपासना व्यक्तिगत प्रेम भाव पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत क्या कहलाते थे? इनको सूफी बोलते थे। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस संस्कृत विद्वान की सहायता की? तो वो थे हमारे माधव विद्यारण्य। अगला है चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वो कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। अगला है चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं एपोजी। अगला क्वेश्चन नंबर 97 इसका है चंद्रग्रहण की परिघटना होती है, कब होती है? सा का मतलब पूर्णिमा के दिन। चंद्रग्रहण का पूर्णिमा दिन होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह के नाम क्या है? तो इसका नाम है चंद्रमा। अगला भ्रंशोत्स पर्वत निर्माण होता है, कहाँ होता है? तनाव बल के कारण। एक इधर से आया, एक इधर पर्वत आ रहा है, ऐसे सरकते आ रहा है, तो ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे। ये क्या है? भ्रंशोत्स पर्वत। अगला क्वेश्चन नंबर 100 बलन के किस प्रकार से चट्टानों का क्रम उलट जाता है? तो ये हमारा अधिक्षिप्त बलन। अगला क्वेश्चन नंबर 101 सूत कातना उद्योग है, ये किस प्रकार का उद्योग होता है सूत कातना? तो हमारा कुटीर उद्योग होता है। चोल काल निर्मित सर्वोत्तम प्रतिमा है, इसका क्या है? नटराज। अगला क्वेश्चन है बर सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, तो वो इल्तुतमिश ने एकता। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ है? अजमेर में। अगला हिजरी संवत चलाया गया, कब चलाया गया? अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है
खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। अगला है मराठों की स्वतंत्रता की युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था ताराबाई। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियो सदस्य, लोकसभा में कितने होते? टोटल 12 सदस्य होते और राज्यसभा में 2 सदस्य होते। नहीं, लोकसभा में 2 होते, गलती हो गई। लोकसभा में 2 होते और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगला है उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को होता? नहीं, बदलने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार, हाँ बदलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? ये था हमारा संपत्ति का अधिकार, जो अब हटा दिया गया। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो अब हटा गया। इसमें इस बजट में आय व्यय बराबर होता है, उसको क्या कहोगे? संतुलित बजट ही तो कहोगे। रिपीट हुआ क्वेश्चन। दामोदर नदी परियोजना, दामोदर नदी कहाँ है परियोजना? ये हमारी बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन कहाँ होता है? तो ये हमारा होता है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव व्रत पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 ओर से घिरे पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? तो हमारा प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसे जो घिरा हुआ होता है इसे प्रायद्वीप। आगे मूंगफली की खेती के लिए सर्वोच्च उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये हमारी काली मिट्टी। आगे सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो हमारा ये मृत सागर, कोई डूबता भी नहीं है मृत सागर में। अगला है महमूद, क्वेश्चन नंबर 117, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करते समय भारत के अलबरूनी के किस ग्रंथ की रचना की थी? तो वो था हमारा शाहनामा। अगला है हिंदी दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो ये हमारा था दास वंश। अगला है प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो प्रयाग प्रशस्ति किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक क्वेश्चन नंबर 120 क्या था? गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम, सबसे पहले हिंदू जो राज्य तुगलक काल में हिंदू राज्य का जो निर्माण किया गया उसका नाम था विजयनगर। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो वो आया था बौद्ध ग्रंथों में प्रतियां प्राप्त करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ धर्मों की प्रतियां। आगे भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, किसके बने हैं? ये हमारे आग्नेय शैलों बने हुए। विश्व, अगला क्वेश्चन है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम शामिल है, उसमें क्या है? हमारा ताजमहल होना चाहिए। कहाँ है ताजमहल? आगे 122 पर्वतीय क्षेत्र में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? इसको गार्ज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्णिमा में अमावस्या तक के पखवाड़े को क्या कहते हैं? चांद के घटते चांद के पखवाड़े क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, तो किसकी घोषणा की थी? धर्मघोष की। अगला क्वेश्चन 129, अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो दीनार था। तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तृतीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है पल्लवों के प्रसिद्ध ग्रंथ रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो वो हमारे महाबलीपुरम में है। जितने भी लास्ट क्वेश्चन गीत गोविंद के रचयिता, तो गीत गोविंद कौन है? जयदेव। ये हमारे टोटल 133 क्वेश्चन थे, जो हमारी राजन सीरीज की जो सॉल्व पेपर है उसके थे। इसी तरीके से अब इसके लघु आएंगे, अति लघु आएंगे। इस तरीके से एक पूरा पेपर 3 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।